नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीए एजुकेशन में। हमारे चल रहा है राजनीति सब्जेक्ट। और राजनीति में हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ दिया था संविधान के प्रारूप का 3 बार वाचन। हमने यहाँ पर वीडियो छोड़ी थी और आज शुरू करते हैं इसके आगे, यानी कि 3 बार वाचन कब कब हुआ था। प्रथम वाचन हुआ था, यानी पढ़ा गया, प्रथम बार पढ़ा गया था 4 और 9 नवंबर 1948 के बीच में। द्वितीय वाचन इसका हुआ था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर के मध्य में। तृतीय बार जो पढ़ा गया था, यानी तीसरा वाचन जब हुआ था उस समय 14 से 26 नवंबर 1948। ठीक है। और ये जो था वो था 11वां स्तर। ठीक है, सत्र 11वां था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था और कुल सदस्य थे 299, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और राजस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे उदयपुर रियासत के बलवंत मेहता ने। ठीक है। संविधान सभा में कुल महिला 15 थी। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी, जिसमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। ठीक है। 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था, यानी पारित किया गया था। नोट लगा के मैंने एक बात लिखी है, इसमें लिखा है 11 सत्र हुए थे, 165 बैठक हुई थी। मैंने लिखा था कुछ किताबें 12 कहती है, तो वो 12 कैसे है देखिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें 11 स्तर, यानी जो ये मीटिंग हुई थी 24, ये तो हो गया 12वां सत्र। और बैठक की बात करें जो 115 थी, वो कितनी हो गई? 166। याद रखना। एक बात आई है यहाँ पे सामने, यानी हमारे से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? विभाजन के उपरांत। तो यहाँ पे एक स्लाइड लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था। भीमराव जो अम्बेडकर थे, ये विभाजन से पहले अगर बात करें तो ये जैसोर से थे। आपको मैंने लिखाया था जैसोर। ठीक है, जैसोर से थे। लेकिन जैसे ही विभाजन होता है तो ये जैसोर पाकिस्तान में चला जाता है। तो उस समय एक व्यक्ति होते हैं M.R. जयंकर, एक व्यक्ति होते हैं M.R. जयंकर। उनको पद से इस्तीफा दिलवाया जाता है। कहां से? बंबई से। बंबई से इस्तीफा दिलवा करके इनको वहां से निर्वाचित किया जाता है। किनको? भीमराव अम्बेडकर को। याद रख लेना। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विभाजन के उपरांत। कहां के थे? बंबई के थे। और इससे पहले की बात करें तो ये कहां से थे? जैसोर थे, जैसोर से थे। ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ। बात क्या है, गौर करना। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान प्रस्तावना के अनुसार अंगीकृत हुआ था। इस अंगीकृत को याद रखना। अंगीकृत के बाद में अधिनियमित याद रखना। अधिनियमित के बाद में तुम आत्मर्पित याद रखना। ठीक है। अगर आत्मर्पित की बात करें तो भी इसी दिन हुआ था, अंगीकृत इसी दिन हुआ था और अधिनियमित भी इसी दिन हुआ था। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। संविधान आंशिक रूप से, एक बात सुनना और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर तुमसे कोई पूछे कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था तो 26 नवंबर को हुआ था।
और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नोट लगा के मैंने एक बात और लिखी है, जो भी नोट मैंने लगाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इनको रट लेना, आपको रटना है। देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1950। उसके बाद में एक नोट और, यानी एक महत्वपूर्ण बात और है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ने शपथ ली थी और भारत गणतंत्र बन गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। अब एक बात यहाँ पे है कि कुछ बच्चों का ये प्रश्न रहेगा कि सर ये 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? जब ये 26 नवंबर को हुआ तो ये दिसंबर में भी तो हो सकता था ना भाई, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ उसकी भी बात मैं यहाँ लिख रखी है, आप देखिए। 26 जनवरी को ही बना क्यों? देखिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1930 में, और वार कौन सा था, दिन कौन सा था? 26 तारीख का दिन था, महीना कौन सा था? जनवरी था, और इसीलिए इन्होंने यही तारीख चुनी थी, गौर करना, ठीक है, यही तारीख चुनी थी। प्रश्न एक और आया है, गौर करने वाला प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 9 दिसंबर 1946 से पहली बैठक से, यानी कि यो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक थी। ये तारीख एग्जामिनर ने देख करके अगर तुमसे सीधा ही कह दे कि पहली बैठक से अंतिम बैठक के बीच में तो पूछे तो आपको पता ही लग जाएगा। तो इसने दिया है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। तो ये प्रथम बैठक 9/12/46 में हुई थी, यानी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। दोनों के बीच में अगर हमने अंतर देखा, 3 वर्ष 11 माह है, 3 वर्ष 1 माह है, 3 वर्ष 1 माह है और 16 दिन तक ये बैठक संविधान सभा क्या रही थी? अस्तित्व में रही थी। अब आप पूछोगे संविधान सभा अस्तित्व में रही तो अब क्या? फिर उसका नाम बदल दिया जाता है और अस्थायी सदन नाम रख दिया जाता है। देखिए आगे इसकी भी हम थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए किस प्रकार से, बात समझ में आई क्या? इसका उत्तर है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक है, 24 जनवरी 1950 के बाद में, नोट कीजिएगा, रट लेना इस बात को, 24 जनवरी 1950 से संविधान सभा का नाम अस्थायी सदन संसद हो गया था। अस्थायी संसद हो गया था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। किसने कहा? एक व्यक्ति था ग्रेनविले ऑस्टिन नामक, उसने बोला कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या थी? भारत थी। अगर तुमसे कोई सीधा प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर रहेगा ग्रेनविले ऑस्टिन। एक और प्रश्न है, किस टीकाकार ने कहा है, किस टीकाकार ने कहा है कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, कई परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका उत्तर भी ग्रेनविल ऑस्टिन है, और याद रख लेना ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम हो गया, ये व्यक्ति का नाम हो गया और ये व्यक्ति का कथन हो गया है। आप तीनों अच्छे से इनको भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ी और जानकारी। 15 अगस्त के बाद में हमारी कंडीशन क्या थी, यानी कि जो संविधान सभा थी उसका क्या सिस्टम था, और 15 अगस्त से पहले क्या था, तो मैं बता देता हूँ। प्रांत उस पहले कितने थे? 11 थे, बाद में कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। चीफ कमिश्नरी पहले 4 थी और फिर एक कम हो गई थी, कितनी रह गई थी? 3 रह गई थी। टोटल सीटें कितनी थी यहाँ पर? अगर टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 389 थी, जबकि इधर कितनी थी आपको पता है? 299 थी। देशी रियासतें इधर कितनी थी? 70 थी, और इधर कितनी थी? 93 थी। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नरी थी, उनके नाम मैंने आपको बताए थे। शायद आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको क्या है, याद रहेंगे। ठीक है, कितनी चीफ कमिश्नरियाँ थी? 4 थी। एक बार पुनः बता देता हूँ, एक तो थी अजमेर जो मेरवाड़ा में,
और ये जो बलूचिस्तान थी ना, ये पाकिस्तान में चली जाती है और अपने पास में कितनी रह जाती है? 3। कौन सी पाकिस्तान चली जाती है? बलूचिस्तान पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है। अब देखिए कुर्क, दिल्ली और अजमेर जो 3 थी वो अपने पास रहती है। आगे चलिए, मैंने एक बात बताई थी, सबसे ज़्यादा सदस्य भाग लिए थे किसके? संयुक्त प्रांत के 55 थे। 2 नंबर पे मैंने लिखा था, सेकंड स्थान पे मद्रास था, और तीसरे स्थान पर जो स्थान था वो बिहार का था जिसमें 36, और बम्बई में 21, और जो चौथा बड़ा 5वें में आए थे वो थे 19 बंगाल से। याद रख लेना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। राजस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूँगा इस संविधान सभा को लेकर के। देखो, राजस्थान की रियासतें और उनकी संविधान सभा में सीटें: अलवर से 1 सीट, बीकानेर की 1 सीट, जयपुर की 1 सीट, जोधपुर की 2 सीटें और उदयपुर की 2 सीटें थी। और एकमात्र जो चीफ कमिश्नरी थी राजस्थान की वो थी मेरवाड़ा अजमेर। कितनी थी? 1। और वहाँ का सदस्य जिसका नाम क्या था? मुकुर बिहारी लाल भार्गव। इस व्यक्ति को याद रखना क्योंकि एक बार इनका नाम आगे हो रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के संविधान सभा सदस्य, ये पूछ रहा है संविधान सभा में राजस्थान की क्या कंडीशन थी सदस्यों को लेकर के। तो देखो 11 सदस्य मूल राजस्थान के थे, मूल भारत के थे कितने? 11। और अन्य राज्यों से जो व्यक्ति थे वो कितने थे? 4। और कुल कितने थे? 5। एक बार पुनः ये पूछ रहा है, राजस्थान के संविधान सभा सदस्य मूल राजस्थान के 11 थे। मूल राजस्थान में यानी राजस्थान में जन्मे थे, राजस्थान में रहते थे और सब कुछ उन्होंने राजस्थान में किया था, वो लोग थे 11। बच गए 4, ये राजस्थान के अंदर जरूर थे परंतु राजस्थान में इनका कहीं जन्म नहीं हुआ था और ये दूसरे राज्यों से थे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन व्यक्ति वो 4 थे। ये देखो, ये रे। पहला व्यक्ति था जिसका नाम था वीटी कृष्णमाचारी, जो जयपुर से था। मैं बता देता हूँ ये 4 है ना, इसमें एक शब्द आएगा ICS। ये एक प्रकार के अधिकारी लोग थे, जो चारों थे क्या थे? अधिकारी थे। और इन अधिकारियों को उन रियासत का प्रधानमंत्री समझा जाता था। मैं बताता हूँ, वीटी कृष्णमाचारी जयपुर के प्रधानमंत्री थे, CS वेंकटाचारी जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, यानी ये रियासत है, और इनके PM हुआ करते थे। ये चारों, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये चारों ICS अधिकारी थे, अर्थात रियासतों के प्रधानमंत्री थे। तीसरा व्यक्ति था सर KM पन्नीकर, बीकानेर। फिर है सर T राघवाचारी, उदयपुर, ठीक है, ये उदयपुर के प्रधानमंत्री थे। याद रख लेना, आपको इन चारों में से एक ऑप्शन दे देंगे या तीनों दे देंगे और बोलेगा निम्न में से कौन सा मूल राजस्थान से नहीं है या कौन सा मूल राजस्थान से है, तो ये चारों व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो देख लेते हैं 11 व्यक्ति कौन कौन जो वो है जो राजस्थान मूल के हैं। तो ये रे वो 11 व्यक्ति जिनके नाम मैंने यहाँ लिख रखे। नंबर 1 पे मैंने लिखा है जय नारायण व्यास, जो जोधपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी, यानी उस समय खेतड़ी जयपुर में हुआ करती थी, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत राय मेहता दोनों उदयपुर से थे, राय बहादुर भरतपुर से थे, दलेल सिंह कोटा से थे, गोकुल लाल अशावा शाहपुर से थे, और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे, और जसवंत सिंह बीकानेर से थे। मैंने कहा था एक चीफ कमिश्नरी आपको याद रखना है, जिसमें मैंने बताया था भार्गव करके, वो व्यक्ति जो 11 नंबर पे थे। मैं एक बार पुनः यहाँ पे ये देखो, ये रे मुकुर बिहारी लाल भार्गव, ये 11वें मूल राजस्थान के थे, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी जो ये वीडियो है ये पूरी होती है और अपना टॉपिक एक पूरा हो जाता है, और उस टॉपिक का क्या नाम है भाई? संविधान सभा। ये भी संविधान, यानी ये थी अपनी संविधान सभा के अंदर हमने 3 वीडियो के अंतर्गत, यानी एक 9 मिनट का है, एक 10 मिनट का, एक 8 मिनट 10 मिनट का, यानी कि कुल मिला के 30 मिनट में हमने एक टॉपिक कवर किया है। और इससे अंदर से कोई भी प्रश्न आता है तो मैं आशा करता हूँ आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, BP एजुकेशन को, और एजुकेशन से रिलेटिव आपको निःशुल्क यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।